इसमें अपन रॉक्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स के ऊपर में स्टडी करेंगे। रॉक्स कैसे फॉर्म होते हैं, चट्टानें कैसे बनती हैं, इस टॉपिक में अपन सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स के बारे में सब डिटेल से स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रॉक्स। तो रॉक्स क्या है? तो रॉक्स एक नेचुरली फॉर्म्ड सॉलिड सब्सटेंस है, नेचुरली फॉर्म्ड सॉलिड जो कि किससे बनते हैं? वन और मोर टाइप ऑफ मिनरल से बनते हैं। रॉक एक नेचुरली फॉर्म्ड सॉलिड है जो किससे बनते हैं? वन और मोर टाइप ऑफ मिनरल से बनते हैं। एग्जाम्पल जैसे जिप्सम हो गया, डोलोमाइट, डाइक, नीज एक्सेट्रा, बहुत से एग्जाम्पल हैं। तो अब ये रॉक्स बनते कैसे हैं, फॉर्म्ड कैसे होते हैं, अपन देख लेते हैं। तो रॉक्स आर जनरली फॉर्म्ड मैग्मा और लावा। तो अपन मैग्मा और लावा क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि मैग्मा और लावा से ही बहुत सारे रॉक्स फॉर्म्ड होते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द मैग्मा और लावा। तो मैग्मा एक मोल्टन रॉक है इनसाइड सरफेस ऑफ द अर्थ। जो मैग्मा है वो अर्थ के अंदर, इनसाइड सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के अंदर ही पाया जाता है। और लावा यही मेल्टन रॉक्स है जो वो अर्थ के बाहर आ जाता है। तो कैसे बाहर आ जाता है? एक छोटा सा डायग्राम जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये मेल्टन रॉक्स कैसे बाहर आते हैं। तो ये देख लीजिए आप, ये है अर्थ और ये हो गया अर्थ का आउटसाइड वाला पोर्शन, सॉरी ये हो गई एक अर्थ, ये हो गया अर्थ के ऊपर वाला हिस्सा और ये नीचे वाला हिस्सा। तो जो ये हो गया अपना मैग्मा। अब क्या होता है कि अर्थ में बहुत सारे क्रैक्स आ जाते हैं। ये बहुत सारे क्रैक्स आए अर्थ में। अब ये कुछ क्रैक्स जो मैग्मा है वोल्केनो के थ्रू बाहर आ जाता है लावा, जिससे बहुत सारे रॉक्स बन जाते हैं। सबसे ज़्यादा रॉक्स बनते हैं अपने अर्थ में वो लावा ही से बनते हैं। और जो ये वाला मैग्मा क्रैक्स के द्वारा बाहर आ जाता है। दो टाइप से मैग्मा है जो बाहर आ जाता है। एक तो अर्थ में क्रैक्स के द्वारा बाहर आ जाता है और इसमें ये वोल्केनो थ्रू बाहर आ जाता है। तो अपन ने देखा कि रॉक्स कैसे बनते हैं। ये नेचुरली फॉर्म सॉलिड सब्सटेंस है। ये मैग्मा जो रहता है अर्थ के अंदर वही क्रैक्स के थ्रू बाहर आ जाता है, अर्थ सरफेस आ जाता है, वोल्केनो के थ्रू आ जाता है और अर्थ में क्रैक्स आने से ये मोल्टन में मैग्मा ही लावा के फॉर्म में बाहर आ जाता है। तो रॉक्स कैसे बनते हैं, रॉक्स क्या होते हैं, अपन ये देख लिया। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक के बारे में अपन देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ रॉक, तो 3 टाइप्स ऑफ रॉक होते हैं, इग्नियस रॉक्स, सेमीडेंडी रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो देखते हैं, सबसे पहले अपन इग्नियस रॉक्स के ऊपर बात करते हैं। तो इग्नियस रॉक्स, तो इग्नियस रॉक्स जो सबसे पहले वर्ड, ये वर्ड है जो लैटिन वर्ड से आया है इग्नियस, जिसका मतलब होता है फायर। द रॉक्स फ्रॉम वाइडली सॉलिडिफिकेशन ऑन द कूलिंग ऑफ मोल्टन मेगा। जो मोल्टन मेगा वो बाहर आता है अपने अर्थ के लावा के फॉर्म में, उसका सॉलिडिफिकेशन हो जाता है, ठंडा हो जाता है कूल होने से ये इग्नियस रॉक के फॉर्म में, एक पत्थर के फॉर्म में ये ले लेता है। इसके 2 टाइप होते हैं, इंट्रिंसिव और एक्सट्रिंसिव। तो इंट्रिंसिव जब मैग्मा जो रहता है अर्थ के अंदर, मैग्मा कूल्स बीनेथ अर्थ सरफेस। जब मैग्मा अर्थ सरफेस के अंदर, मतलब अर्थ के अंदर ही कूल हो जाता है, तो वो इंट्रिंसिव रॉक का फॉर्म ले लेता है। और जब अर्थ के बाहर कूल आके लावा के फॉर्म में कूल होता है तो वो एक्सटेंसिव बन जाता है। इससे आपको इंट्रिंसिव मतलब अंदर और एक्सटेंसिव मतलब बाहर। और जो इंट्रिंसिव रहता है बहुत अंदर रहता है, क्योंकि अंदर बहुत टेम्परेचर हाई रहता है जिससे कि बहुत स्लो कूल होता है। और जैसे ही बाहर आता है तो टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, मतलब टेम्परेचर कम रहता है, तो बहुत 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 जल्दी ठंडा हो जाता है। और जिसमें लार्ज क्रिस्टल, इसमें बहुत बड़े अंदर, मतलब अर्थ के अंदर बहुत बड़े क्रिस्टल के रूप में अपन को ये मिलते हैं इग्नियस रॉक। और इसमें अर्थ के बाहर अपन को स्मॉल और छोटे रूप में मिलते हैं। एग्जाम्पल इंट्रिंसिव का ग्रेनाइट और एक्सटेंसिव का बेसाल्ट। इसको थोड़ा और डीपली देख लेते हैं। when the molten magma
कूल्स डीप इनसाइड द अर्थ सरफेस। जब मोल्टन मैग्मा कूल हो जाता है कहाँ, इनसाइड अर्थ सरफेस के, अर्थ के क्रस्ट के, तो ये किस फॉर्म में हो जाता है, इसका नाम क्या दिया गया, इंट्रिंसिक इग्नियस रॉक्स। कैसे फॉर्म होता है, ये बहुत स्लो कूल होता है जो अपन ने देखा था, और बहुत बड़े पत्थर चट्टाने अपने अर्थ के अंदर फॉर्म्ड हो जाते हैं किसके, इंट्रिंसिक रॉक्स के रूप में। एग्जाम्पल ग्रेनाइट हो गया, और ग्रेडिंग स्टोन जो अपन काय के लिए यूज करते हैं, ग्रेडिंग स्टोन्स के लिए यूज करते हैं, यूज टू प्रिपेयर पेस्ट के लिए, पाउडर ऑफ स्पीसीज बनाने के लिए, ग्रेन्स, ये सब काय से बनते हैं, ग्रेनाइट से। अब अपन बात कर लेते हैं एक्सटेंसिव रॉक। जब जो अपना मोल्टन मैग्मा है वो लावा के फॉर्म में बाहर आ जाता है, जब अर्थ में क्रैक बनते हैं या वोल्केनो के थ्रू ये बाहर आ जाता है, बाहर आने से टेम्परेचर कैसा रहता है, बहुत मतलब कि कूल ठंडा टेम्परेचर रहता है, जिससे कि ये बहुत जल्दी कूल हो जाता है और कैसा फॉर्म ले लेता है, सॉलिड फॉर्म लेता है, सॉलिड बन जाता है, जिससे कि रॉक्स बहुत छोटे फॉर्म होते हैं, क्रस्ट बहुत छोटे छोटे से फॉर्म, रॉक्स फॉर्म्ड इन सच अ मैनर ऑन द क्रस्ट, जो क्रस्ट के ऊपर फॉर्म हो जाते हैं उनको इग्नियस रॉक्स ही कहते हैं, इंट्रिंसिक रॉक। दे हैव अ वेरी फाइन, मतलब छोटा छोटे इनके स्ट्रक्चर रहते हैं। बेसाल्ट सबसे बेस्ट एग्जांपल है इंट्रिंसिक इग्नियस रॉक्स का, जो कि अपने डेक्कन प्लेट्यू जो कि बेसाल्ट रॉक से ही बना है। बेस्ट एग्जांपल डेक्कन प्लेट्यू इज मेड अप ऑफ बेसाल्ट रॉक। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इग्नियस रॉक के ऊपर बात कर लेते हैं। तो इग्नियस रॉक्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड, जो अपन अभी तक जानते हैं कि जब ऊपर बाहर आते हैं अर्थ के अंदर रहते हैं मैग्मा के तौर में, जैसे ही बाहर आ जाते हैं तो सॉलिड बन जाते हैं, कुछ अर्थ के अंदर बन जाते हैं जिनको अपन ने इंट्रिंसिक नाम दिया था, जो अर्थ के ऊपर बन जाते हैं वो एक्सटेंसिव। लेकिन ये कैसे रहते हैं, सॉलिड में रहते हैं, कूल होके कैसा काय का फॉर्म ले लेते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड का। ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है जो कि हीट लूज करती है, मतलब कि ये गर्म रहते हैं एक मैग्मा के फॉर्म में, जैसे ही बाहर आ जाते हैं और या अर्थ के अंदर रहते हैं तो ये ठंडे होने लगते हैं, तो इनकी हीट क्या होती है, लूज होने लगती है, तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस इनको कहा गया है। चेंज होते हैं फ्रॉम द लिक्विड टू सॉलिड स्टेट। इग्नियस रॉक्स आर मोस्टली एसोसिएटेड विद द वोल्केनो एक्टिविटी। जो सबसे ज्यादा रॉक्स बनते हैं वो वोल्केनो एक्टिविटी से, जब मैग्मा वोल्केनो के थ्रू लावा के फॉर्म में बनता है, सबसे ज्यादा वोल्केनो एक्टिविटी के थ्रू इग्नियस रॉक्स फॉर्म होते हैं। मोस्ट इग्नियस रॉक्स कंसिस्ट ऑफ सिलिकेट मिनरल्स। सबसे ज्यादा इग्नियस रॉक्स रहते हैं वो कंसिस्ट क्या करते हैं, सिलिकेट मिनरल्स कंसिस्ट करते हैं। और इन मिनरल्स की वैल्यू तो आयरन ओर, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, लेड, ये सब इसी रॉक से बनते हैं, आर फाउंड इन द इग्नियस रॉक्स। ये थे कैरेक्टरिस्टिक इग्नियस रॉक से। अब टाइप ऑफ रॉक में अपन जो इग्नियस रॉक था वो कंप्लीट कर लिया। सेडिमेंट्री रॉक्स की बात कर लेते हैं अपन। सेडिमेंट्री होता क्या है, वो कुछ इस टाइप के दिखते हैं और डिफरेंट टाइप्स के भी होते हैं। तो फॉर्म सेडिमेंट टू रॉक्स कैसे फॉर्म होते हैं, तो एक इनकी मोस्ट सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड थ्रू अ सीरीज ऑफ प्रोसेस। ये एक प्रोसेस से फॉर्म्ड होते हैं, एरोजन से, डिपोजिशन और डिफरेंट प्रोसेस से ये फॉर्म्ड होते हैं। तो देख लेते हैं अपन सेडिमेंट्री रॉक्स विथ कैरेक्टरिस्टिक एंड एग्जाम्पल। अपन इनके एग्जाम्पल और कैरेक्टरिस्टिक को साथ में देख लेते हैं। These rocks get their name from the Latin word sedimentum, जिनका नाम है एक लैटिन वर्ड sedimentum से, which means settle down, जो कि सेटल हो जाते हैं। जो कि जैसे कि ये सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो इग्नियस रॉक से ही बनते हैं, उनके क्या हो जाते हैं, वो रॉक्स टूट जाते हैं, वो टूट जाने से सेटल डाउन हो जाते हैं। सेटल डाउन होने से ही किसका फॉर्म ले लेते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स का मतलब ही है सेटल डाउन। These rocks are formed by the settling down of the sediments. Sediments are the smaller particles, वही जो छोटा breakdown of the rocks when they are rolled down, cracks and hit each other। जब वो आपस में हिट करते हैं, इग्नियस रॉक जिसे प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है, जो आपस में हिट करते हैं
वही फॉर्म सेकेंडरी रॉक लेंथ, इनको सेकेंडरी रॉक्स भी कहा जाता है और इग्नियस रॉक्स को प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है। These sediments are transported by winds and water. ये ट्रांसपोर्ट भी होते हैं, कुछ हवा के द्वारा भी उड़ जाते हैं, कुछ छोटे छोटे उनके टुकड़े रहते हैं, कुछ वाटर के थ्रू भी आपस में मिलकर सेटल डाउन होकर सेडिमेंट्री रॉक्स बनाते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल सैंडस्टोन हो गया। सेडिमेंट्री इज मेड अप ऑफ ग्रेन्स ऑफ सैंड। बेस्ट एग्जांपल है सेडिमेंट्री रॉक्स का सैंडस्टोन। अब टाइप ऑफ रॉक्स में अपन ने इग्नियस रॉक्स की बात कर ली, सेडिमेंट्री रॉक्स की बात कर ली। अब जो थर्ड टॉपिक अपन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो देखते हैं मेटामॉर्फिक कुछ इस टाइप के दिखते हैं, और भी डिफरेंट टाइप्स हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स विद कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एग्जांपल। तो द ग्रीक वर्ड मेटामॉर्फोस से लिया गया है, विच मीन्स चेंज ऑफ फॉर्म। ये अपना फॉर्म, अपना जो कि एक स्ट्रक्चर है, चेंज करते रहते हैं, इज द रूट ऑफ वर्ड मेटामॉर्फिक। इन अदर वर्ड, these are the rocks that are found when igneous rocks and sedimentary rocks change their form under the two। जब ये तब फॉर्म होते हैं जब igneous rocks या प्राइमरी रॉक और सेकेंडरी रॉक्स जब आपस में चेंज होते हैं, किससे, बहुत ज़्यादा उनको हीट किया जाए या तो उनको बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया जाए। मतलब कि मेटामॉर्फिक रॉक्स तब फॉर्म होते हैं जब जो कि अपना प्राइमरी रॉक्स हो गया और सेकेंडरी रॉक्स हो गया, इनको बहुत ज़्यादा गर्म किया जाए या तो इन पर बहुत सारा प्रेशर डाला जाए, तब जाके ये मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म हो जाते हैं। मेटामॉर्फिक फॉर्म, ये देखिए हीट मिल रही है नीचे से मैग्मा को बहुत ज़्यादा, और ऊपर से ये आप देख रहे हैं बहुत सारी हीट मिल रही है, और ये प्रेशर फ्रॉम सरफेस रॉक, बहुत सारा प्रेशर मिल रहा है, और बीच में देखिए अब ये मेटामॉर्फिक फॉर्म हो गया। मतलब प्रेशर, बहुत सारा प्रेशर देने से और हीट देने से मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म हो जाते हैं। कहाँ, प्राइमरी और सेकेंडरी रॉक से, मतलब कि इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से। मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय द इफेक्ट ऑफ हीट एंड प्रेशर ऑन एग्जिस्टिंग रॉक। दिस कैन ग्रेटली अफेक्ट द हार्डनेस एंड टेक्सचर और लेयर पैटर्न ऑफ द रॉक्स। फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ द मेटामॉर्फिक रॉक्स। कुछ एग्जांपल, स्लेट हो गया, मार्बल सबसे बेस्ट एग्जांपल है मेटामॉर्फिक रॉक्स। जब लाइमस्टोन बिकम मार्बल्स आफ्टर मेटामॉर्फोसिस, लाइमस्टोन मार्बल्स में तब कन्वर्ट होता है जब मेटामॉर्फोसिस, जब इसको बहुत ज़्यादा गर्म किया जाए तो बहुत ज़्यादा इसको प्रेशर दिया जाए। आप ये देख लेते हैं, ये छोटा सा एक टेबल टाइप की है, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये स्लेट एक एक स्टेप में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे ही इसका इंक्रीज टेम्परेचर, जैसे ही आप ये देख रहे हैं इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है और प्रेशर बढ़ रहा है, वैसे वैसे भी ये मेटामॉर्फिक रॉक्स डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स में कन्वर्ट हो रहा है। इसके डिफरेंट बहुत सारे टाइप भी हैं, और सबसे बेस्ट एग्जांपल मार्बल और स्लेट हो गया। अब रॉक साइकिल भी आती है कि व्हाट इज रॉक साइकिल। तो द रॉक साइकिल इज अ ग्रुप ऑफ चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं रॉक्स में, उन्हीं की एक साइकिल है। इग्नियस रॉक्स कैन चेंज इनटू सेडिमेंट्री रॉक्स। कैसे इग्नियस रॉक्स ही सेडिमेंट्री रॉक्स में चेंज होता है, और इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। और सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे चेंज होते हैं, मेटामॉर्फिक्स में और इग्नियस रॉक्स में। और मेटामॉर्फिक रॉक कैसे चेंज होते हैं, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स में। इसकी एक छोटी सी साइकिल है, अपन डायग्राम थ्रू इसको समझ लेते हैं। तो रॉक साइकिल, ये है इग्नियस रॉक्स जो अपना प्राइमरी रॉक्स है, और ये अपना सेडिमेंट्री रॉक्स, सॉरी ये सेडिमेंट्स हैं, छोटे छोटे से टुकड़े, ये अपना सेडिमेंट्री रॉक्स, और ये अपना मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो जो इग्नियस रॉक है, अपना प्राइमरी रॉक है, जब वेदरिंग और उसका इरोजन हो रहा है, तो क्या हो रहा है, उसके छोटे छोटे, बहुत बड़ा एक इग्नियस रॉक है, पत्थर है, उसका वेदरिंग हुआ, इरोजन हुआ, इरोजन प्रोसेस हुई, तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में सेडिमेंट हो गया। ये छोटे छोटे टुकड़ों में सेडिमेंट हो गया। ये जब इसका वेदरिंग हुई और इरोजन हुआ, तो इसका क्या हुआ, छोटे छोटे टुकड़ों में ये जो बड़ा पत्थर था, एक इग्नियस रॉक का कोई भी ले लीजिए एग्जांपल, तो उसकी वेदरिंग और इरोजन हुई, तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में
सेडिमेंट हो गया, सेटल डाउन हो गया, जिससे कि इसका कलेक्शन हुआ, कंपोजिशन हुआ आपस में, इनका फॉर्मेशन हुआ, जिससे कि इनने काय का फॉर्म ले लिया, सेडिमेंट्री रॉक्स का। तो जो इग्नियस रॉक्स है आपने देखा कैसे सेडिमेंट्स होके छोटे छोटे टुकड़ों से कैसे उसका वेदरिंग इरोजन होके सेडिमेंट्री रॉक्स बना लेता है। यही सेडिमेंट्री रॉक्स इनका हीट प्रेशर और केमिकल फ्लूइड से, हीट और प्रेशर देने से ही मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्म हो जाते हैं। तो जो इग्नियस रॉक्स है अपन ने देखा कि सबसे पहले सेडिमेंट्स होते हैं, इनका वेदर इरोजन होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, फिर इनका कंपोजिशन आपस में कलेक्शन होता है, सेडिमेंट्री रॉक्स बना लेते हैं। इनको हीट प्रेशर के द्वारा मेटामॉर्फिक रॉक बन जाते हैं, और मेटामॉर्फिक रॉक्स ही ये देख रहे हैं आपस में मेल्ट होकर क्या बना लेते हैं, मैग्मा। तो एक साइकिल टाइप की है, एक साइकिल है, पहले इग्नियस रॉक्स सेडिमेंट्स में कन्वर्ट, छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट होता है, यही सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट होते हैं, और सेडिमेंट्री रॉक में हीट देके मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक मेल्ट होके क्या बन जाता है, आखिर में मैग्मा बन जाता है। तो स्टार्टिंग कहाँ हुई थी, सबसे पहले अपन ने देखा था कि जो अर्थ के अंदर मैग्मा है वही बाहर आता है अर्थ के लावा के रूप में, तो वही कूल होके इग्नियस रॉक बनाता है, उसका वेदरिंग इरोजन होके सेडिमेंट्स छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, और सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म हो जाता है, उसको हीट देके मेटामॉर्फिक रॉक्स बनता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स मेल्ट होकर क्या बना लेता है, वापस से मैग्मा। तो अपन इग्नियस रॉक की प्रोसेस देखी, बाकी प्रोसेस सेम है। जैसे कि आप ये इग्नियस रॉक देखिए, डायरेक्ट अपन ये इग्नियस रॉक डायरेक्ट मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाता है। कैसे, जब इसको अपन हीट और प्रेशर देते हैं तो डायरेक्ट बन जाता है, डायरेक्ट से क्या बन मेटामॉर्फिक अपन मेल्ट हुआ से फिर से मैग्मा बन गया, मैग्मा कूल होने से इग्नियस रॉक्स बन जाता है, और इग्नियस रॉक को मेल्ट करने से क्या बन जाता है, मैग्मा बन जाता है। अब जो सेडिमेंट्री रॉक्स है उससे डायरेक्ट मैग्मा कैसे बनता है, तो इसको भी अपन मेल्ट कर देते हैं, मैग्मा बन जाता है। जो इसका मेन प्रोसेस है, मतलब कि जो मेन है मैग्मा, सबसे पहला जो फॉर्म्ड करता है वो इग्नियस रॉक्स है। जो जितने भी रॉक्स बाकी डिफरेंट टाइप को आपको दिख रहे हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक हैं, सब इग्नियस रॉक से बनते हैं। एक साइकिल है, इग्नियस रॉक सबसे पहले छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, किससे, वेदर और इरोजन प्रोसेस से, और ये छोटे छोटे टुकड़े सेटल डाउन होके आपस में मिलके आपस में एक सेडिमेंट्री रॉक्स बनाते हैं, सेटल डाउन होके, और इनको हीट और प्रेशर के द्वारा मेटामॉर्फिक रॉक्स कन्वर्ट होता है और मेल्ट हो जाता है। अब ये मेटामॉर्फिक रॉक्स फिर से छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, सेडिमेंट्स होके वेदरिंग और इरोजन होता है, फिर से सेडिमेंट, इसके डिफरेंट आप ये डायग्राम के द्वारा अब ये साइकिल आप समझ जाएंगे। तो ये थी अपनी रॉक साइकिल। आप इसे एक बार डायग्राम से समझ जाएंगे कि कैसे इग्नियस रॉक्स सेडिमेंट्स हो रहे हैं, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में टूट रहे हैं, उनका सेडिमेंट्री रॉक्स बन रहा है, सेडिमेंट्री रॉक्स वापस इनका वेदरिंग इरोजन होके इन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट रहे हैं। ये आप साइकिल से एक बार आप डायग्राम अगर आप कॉपी में अपनी बना के देखेंगे तो आपको पूरा डायग्राम क्लियर हो जाए कि रॉक साइकिल आखिर है क्या, कैसे इग्नियस रॉक्स छोटे छोटे टुकड़ों में बन रहे हैं, कौन सेडिमेंट्री रॉक्स डायरेक्ट मैग्मा बन जाते हैं, कुछ मेटामॉर्फिक रॉक्स छोटे छोटे टुकड़ों में बन रहे हैं, फिर से सेडिमेंट्री रॉक्स बन रहे हैं। तो आप ये जो साइकिल है आप एक बार अपने बना के देख लीजिए कॉपी में, जिससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। और देखते रहिए हमारा चैनल दमो अकेडमी, और भी वीडियो के साथ आएंगे अपन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दमो अकेडमी।